कर्नाटक के सड़कों पर अमूल दूध की नदियां बह रही हैं। सड़कों पर सिर्फ दूध ही नहीं, अमूल का दही, चीज, लस्सी सब बिखरा पड़ा है। कर्नाटक में दूध दही का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिससे लाखों लोगों से वोटों वाली मलाई निकाली जा सकती है। और इसकी शुरुआत हुई 5 अप्रैल से। गुजरात के मिल्क कोऑपरेटिव अमूल ने 5 अप्रैल को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा गया कि दूध और दही के साथ फ्रेशनेस की एक नई लहर बेंगलुरु आ रही है। ज्यादा जानकारी जल्द ही आएगी। कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में नंदिनी ब्रांड के दूध, घी और मिल्क प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। अमूल के ट्वीट के बाद कर्नाटक के कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इस विरोध को कांग्रेस नेताओं ने और धार देना शुरू किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की लगातार साजिश रची जा रही है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने ट्विटर पर इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने काफी पहले इसका ऐलान किया था। अब अमूल की एंट्री इसी को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कर्नाटक के किसानों को बर्बाद करने की साजिश है। She is our milk. We have to use her. We have to help our farmers because the farmers are not getting proper price. We should help them. It will be deployed. It is Kannada pride, Karnataka pride, Karnataka farmers pride. It is our land. So we have to protect our farmers. What they are trying to bring Amul here, it is a very shame on this. I never expected Bommai would betray the fame of farmers of Karnataka. एक और बयानों का दौर शुरू हो गया तो दूसरी ओर राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमूल के विरोध और नंदिनी के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को आम लोगों तक ले जा रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमूल, गो बैक अमूल जैसे हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को और हवा देना शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी शिव कुमार एक मिल्क शॉप पर पहुंच गए और वहां नंदिनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक के किसानों को खत्म करने की साजिश हो रही है। अमूल और नंदिनी ब्रांड के टकराव पर नेताओं के बयानबाजी भी सुन लीजिए। Why Modi ji and BJP wants to destroy the pride of every state, and the latest target in this is the state of Karnataka. भाई हमारा नंदिनी ब्रांड है कर्नाटक का, जबरदस्त है। और हमारी सरकार है ना, तभी उनका कांग्रेस के सरकार में प्रोक्योरमेंट कम था, हमारा डबल हो गया है, प्रोडक्शन डबल हो गया, मार्केट डबल है। क्यों अचानक अमूल के विरोध की राजनीति इतनी तेज हो गई? कर्नाटक में विपक्ष सुपर एक्टिव हो गया, ये आपको समझाते हैं। कर्नाटक के करीब 22,000 गांवों में नंदिनी ब्रांड का नेटवर्क फैला है। इसके साथ करीब 24 लाख दूध उत्पादक सीधे जुड़े हुए हैं। 14,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज नंदिनी ब्रांड के साथ काम कर रही है। नंदिनी ब्रांड रोजाना करीब 84 लाख किलो दूध का उत्पादन करता है। ऐसा दावा किया जाता है कि करीब 80 से 90 लाख किसान इससे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। ये किसान अगर नाराज हो गए तो विधानसभा की 224 सीटों में से करीब 120 से 130 सीटों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए अगर विपक्ष नंदिनी बनाम अमूल के इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहा तो यह मुद्दा उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। और बीजेपी ने अगर अगले कुछ दिनों में इसका कोई तोड़ नहीं निकाला तो विपक्ष को दूध की राजनीति से निकली सत्ता की मलाई का स्वाद चखने से रोकना मुश्किल हो। ये लड़ाई कुर्सी की वार पलटवार सियासी मलाई के लिए हो रहे हैं। एक ऐसी ही जंग कर्नाटक में भी छिड़ गई है, जहां राजनीति में दूध उफान मार रहा है। अगले महीने चुनाव है, इसलिए दूध को मत कर सियासी मक्खन निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। आपकी क्या है इस खबर पर राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।